Next we have for how we will talk when we need to when we went for shopping ना. तो शॉपिंग में सपोज़ आप मॉल में गए हो या कहीं भी गए हो, तो आपको कोई कॉन्वर्सेशन या आपको कोई चीज़ पूछनी है, तो आप कैसे पूछोगी सेल्स पर्सन से? या फिर हेलो बोलोगी, या फिर एक्सक्यूज़ मी भी कह सकते हो. हैव यू गॉट रेड मग्स? आपको मग लेना है सपोज. हैव यू गॉट रेड मग्स? कैन यू शो मी वेयर आर दे? ओके, लाइक दैट. हैव यू गॉट कोई भी आइटम है तो हैव यू गॉट this kind of dress, whatever kind. You can show them in your phone. कभी कभी होता है ना कि हमें ये पर्टिकुलर टाइप का ड्रेस चाहिए होता है या पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा चाहिए होता है. हैव यू गॉट दिस काइंड ऑफ क्रेप? हैव यू गॉट दिस सॉर्ट ऑफ कॉटन? हैव यू गॉट वाला चीज़ यू विल यूज़ हियर. ओके. और एल्स हाउ यू कैन से व्हेन यू नो हाउ टू, कभी चीज़ें ना खरीदनी रहती हैं, कितने की हैं, इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ मच इज इट? हाउ मच इज़ इट? ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है. या फिर आप पूछ रहे हो व्हाट्स द प्राइस? व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस ड्रेस? या फिर ऑफ दिस एनी आइटम, ऑफ दिस सोफ़ा कवर, एनीथिंग यू लाइक. यू विल आस्क इन सच अ वे व्हेन यू आर आस्किंग फॉर थिंग. और अगर आपको कोई चीज़ें पूछना है तो भी आप कैसे भी स्टार्ट करते हो? कैन आई हैव दिस? सपोज़ वो रखी हुई है, थोड़े दूर पे है, बट आपको लग रहा है कि आसपास आपको बिना परमिशन के वो चीज़ें आप वो पर्टिकुलर शॉप में नहीं छू सकते हो, तो आप कैसे पूछोगे? कैन आई हैव दिस बुक? समटाइम्स सम शॉप्स में अलाउ नहीं होता, तो या यू विल स्टार्ट हाउ? कैन आई हैव दिस बुक? कैन आई सी दिस बुक? कैन आई गेट दिस बुक? कैन आई बाय दिस बुक? दिस इज़ हाउ यू विल स्टार्ट. या टिश्यूज़ है, या फिर आप कहीं ऐसे पार्लर गए हो तो आपको शी हैड डन मेकअप और एवरीथिंग. या कुछ चीज़ें कभी शॉप में जाते हैं, वी ट्राई नेल पॉलिश और समथिंग लाइक दैट. हाउ यू विल आस्क फॉर अ कैन आई हैव अ टिशू प्लीज़? दैट प्लीज़ ऐड करना है वहाँ पे आपको. ओके. या फिर आप कोई चीज़ें खरीदने गए हो और आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या खरीदना है, व्हाट यू वांट टू बाय मैम, इफ़ समबडी आस्क यू, तो आप कैसे कहोगे? आई एम looking for a dishwasher. I'm looking for a washing machine. I'm looking for this particular serum. Sometime conversation, जैसे आप बहुत महंगे ब्रांड्स के शॉप्स में जाते हैं, देयर यू हैव टू, आपको वॉच खरीदनी है. I'm looking for this kind of watch. I'm looking for a blue color steel frame watch or a leather strap watch. So this is how you can start a conversation कि आप मैं ये चीज़ देख रहा हूँ. I'm looking for these pair of shoes. I'm looking for these pair of shoes to go with this dress. Suppose sometimes we take a dress लेके जाते हैं, हम साड़ी लेके जाते हैं कि ये साड़ी से मैचिंग का हमें फुटवेयर चाहिए. Then how you'll ask? I'm looking for a pair of shoes to go with this dress. ना जो भी ड्रेस आप लेके गए हो, टू गो विद दिस लहंगा, एनीथिंग. तो दिस इज़ हाउ. आप सिम खरीदने जा रहे हो, आई वुड लाइक टू गेट अ न्यू सिम फॉर माई फ़ोन. दिस इज़ हाउ यू विल स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन व्हेन यू एंटरिंग इनसाइड अ शॉप के अंदर घुस करके इस तरीके से आप चीज़ों को पूछ सकते हैं. ना सुपर मार्केट में कभी कभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, देन आप सेल्स पर्सन को कैसे बोलोगे? आपको बुलाना है अगर उनको, एक्सक्यूज़ मी, वेयर आई कैन फाइंड anything, जो भी, where I can find this perfume, where I can find this deo, where I can find this. आपको कोई आटा लेना है या फ्लावर. ओके, दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्लाई. आप ऐसे बोल सकते हो. आपको बताया कि यहाँ पर रखा है, इट इज़ हियर
it is there, it is right from the next shift या on the next row. This is how she replied, he or she replied. Okay, आपको कोई चीज़ें फ्रिज से कोई चीज़ें चाहिए, यू नो समटाइम्स सुपर मार्केट्स में होता है फ्रिज में कोई चीज़ें रखी रहती रेफ्रिजरेटर में, देन ऑल्सो यू कैन आस्क देन एक्सक्यूज़ मी वेयर कैन आई फाइंड फ्रोज़न फूड्स, फ्रोज़न फूड आइटम्स या फ्रोज़न फूड्स. ओके, एड प्लीज़. ओके, यू आर आस्किंग फॉर देम, यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग. आपको तौलने के लिए पूछा गया कि मैं कहाँ पे ये चीज़ तौल सकती हूँ. वेयर आई कैन वे, ओके, माई फ्रूट्स, वेयर आई कैन वे माई फ्रूट्स, वेयर आई कैन वे माई वेजिटेबल्स, या अनाज लेने गए हैं. ओके, दिस इज़ हाउ यू कैन से. अगर आपको बैग्स पूछना है, आपसे पूछना है कि बैग्स के कई जगह चार्जेस लगते हैं, तो आर द बैग्स फ्री ऑफ चार्ज, आप ऐसे पूछोगे, आर द बैग्स फ्री ऑफ चार्ज, डज इट प्राइस, या फिर इसका पैसा लगता है. आपको क्लोथ्स खरीदने हैं, आप सपोज ज़ूडियो गए हैं, देन हाउ यू विल आस्क, आई एम लुकिंग फॉर पेयर ऑफ such trousers, I am looking pair of black trousers, I am looking for this thing, you will start. Okay, आपको पूछना है कि यू नो आपका साइज़ बताना है, आई एम 8 फॉर शूज़, है ना, मेरा शूज़ का साइज़ 8 है, और यू कैन यूज़ माई शूज़ साइज इज़ 8. Okay, how where I can get pair of shoes. This is how you can. And suppose size का पूछना है, have you got a large size for this t-shirt? Okay, have you got, क्या आपके पास है, यू नो एक चीज़ें आपने बोली, आई एम लुकिंग फॉर, मैं ये जो ढूंढ रही हूँ. अगर आपको ये पूछना है कि आपके पास है, तो हाउ यू स्टार्ट, हैव यू गॉट दिस. दिस इज़ हाउ इंग्लिश में हम कह सकते हैं. या फिर फैब्रिक पूछना है, व्हाट्स दिस ड्रेस और टी शर्ट एनीथिंग मेड ऑफ, व्हाट्स द फैब्रिक ऑफ दिस. आप इस तरीके से पूछ रहे. क्या ये मशीन में धुल सकता है, कभी पूछना पड़ता है, कैन इट बी मशीन वॉश्ड, और ड्राई क्लीनिंग, है ना, कि मशीन में धो सकते हैं कि नहीं. ये सारे नॉर्मल कैजुअल क्वेश्चंस हमें यूज करने पड़ते हैं पूछने के लिए. नेक्स्ट समटाइम्स होता है कि व्हेन यू आर बाइंग अ क्लोथ्स, तो बहुत सारे सेल में रहती हैं, यू नो सेल के बारे में बहुत सारी कि हाँ हमारे यहाँ ये सेल लगी है, दिस इज़ हाउ यू नो दिस से. सो इसके लिए पूछना है कि इज़ दिस सेक्शन ऑफ क्लोथ्स इज़ इन द सेल, इज़ दिस शर्ट इज़ इन द सेल. ना इंग्लिश में आप इस तरीके से पूछ सकते हैं. हाउ लॉन्ग डज सेल स्टार्ट, कितने दिन तक सेल चलेगी, हाउ लॉन्ग डज सेल लास्ट, कितने दिन तक सेल रहेगी. कैन आई यूज़ दिस वाउचर टू बाय क्लोथ्स फॉर सेल, आपके पास कोई वाउचर है, कोई कूपन है, कैन आई यूज़ दिस वाउचर टू बाय whatever, जो भी आपको खरीदना है, टू बाय क्लोथ्स इन द सेल. नो दिस इज़ हाउ यू विल आस्क पीपल. ओके, आर यू इन टैक्स फ्री शॉपिंग स्कीम, या आपके डू यू हैव एनी स्कीम, आपके उस स्कीम के बारे में पूछना है कि कोई नया लेटेस्ट स्कीम चल रहा है क्या. हाउ मच डू यू हैव स्पेंड टू क्वालिफाई फॉर दिस रिफंड, और व्हाट आर द रिफंड पॉलिसीज़. आपको अगर कोई चीज़ आपने कोई ख़रीद ली, आपको पसंद नहीं आ रही, आप सपोज़ आपको चीज़ को लौटानी है, आप बाद में आ सकते हो. यू नो कभी कुछ चीज़ें हम किसी और के लिए ख़रीद के जाते हैं, साइज़ इश्यूज़ होते हैं. सो आप वहाँ पे क्या पूछोगे, व्हाट आर द refund policies, refund or exchange policies, you know. So these are the things that you ask questions. आपको किस मोड में पे करना है, कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
थ्रू पेटीएम, डू यू टेक क्रेडिट कार्ड्स, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं. डू यू टेक डेबिट कार्ड्स, डू यू टेक क्रेडिट कार्ड्स. ओके, दिस इज़ हाउ यू आस्क जब आपको किसी कॉन्वर्सेशन करनी रहती है. नाउ what else you can ask here? Refund policy you have. Are you paying cash or credit? अगर आपसे पूछते हैं कि आर यू, आपसे सेल्स पर्सन ही पूछ रहे हैं या फिर जो पेमेंट काउंटर में पूछ रहे हैं, मैम और सर आर यू पेइंग इन कैश और क्रेडिट, यू विल रिप्लाई आई विल बी पेइंग ऑन कैश, आई विल पे थ्रू माई क्रेडिट कार्ड. दिस इज़ हाउ यू विल रिप्लाई. अगर आपको कभी सिचुएशन आती है टू एक्सचेंज आइटम्स, समटाइम्स यू हैव टू एक्सचेंज थिंग्स, देन हाउ यू विल रिप्लाई. कुछ एक्सचेंज करनी है तो I would like to return this skirt. I would like to return this skirt. And if she says, oh, what is the problem? This is of not my size. This is not of my size. Yeah, simply reply, this is not looking good on me. I want to exchange it. Okay, this is how you can make a conversation. I would like to change this for a different size. Okay, I would like to change it for a different साइज़. तो ये सारी शॉपिंग की कॉन्वर्सेशन है. आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस कार्डिगन, अगर वो फट गया है ना, इट गॉट, आई हैवंट सीन इट प्रॉपरली बिफोर, इट गॉट टॉर्न इन फ्यू प्लेसेस, कई जगह से फटा हुआ है. दिस इज़ हाउ यू कैन से कि फ्रॉम मैनी प्लेसेस इट्स नॉट स्टिच्ड प्रॉपरली. अगर सिलाई खुल गई है, ये सारे शब्द की हमें ज़रूरत पड़ती है. दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्लाई फॉर द शॉपिंग थिंग. अगर आपको बार्गेनिंग करनी है, सपोज आपको ऐसे सिचुएशन आ रही है कि बार्गेनिंग वाली सिचुएशन है, तो यू हैव दैट्स कैन यू नॉक or can you reduce a few rupees. Okay, can you knock a few rupees off. Okay, this is how you can bargain. How much it is this for? It is bit more than I wanted to pay. है ना, आप कह सकते हो कि ये तो मतलब मेरे बजट्स के बाहर है, तो it's a bit मोर, इट इज़ आउट ऑफ माई बजट, कैन यू रिड्यूस द प्राइस. या फिर आप बोल रहे हो कि अगर ये 100 रुपये का है तो कैन यू मेक इट 100. हाउ अबाउट वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, हाउ अबाउट 60 रुपीज़. दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्लाई. आई एम एफ्रेड दैट स्टिल टू मच, है ना. अगर आपने बोला नहीं कि नहीं 80 रुपये में दूंगा मैं, no, I will give you 80 rupees only, but you want to bring the price till 60 rupees, and how you will reply, I'm afraid that's still too much, I feel that's still too much. Suppose you have went on a foreign trip जहाँ पे हिंदी में conversation ही नहीं होता, इंग्लिश में conversation होता. This is how you can bargain there. Okay, will you give me at 60 rupees. This is how you can, will you take 20 for them. This is how you can kind of make a conversation on this. Next we have conversation on flight checking or these things. Air travel. Okay, एयर ट्रैवल. तो एयर ट्रैवल में हाउ टू बुक अ फ्लाइट. सपोज आपको फ़्लाइट ऑन द स्पॉट बुक करनी है, देन हाउ यू रिप्लाई.
what flights there to Delhi? कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं दिल्ली के लिए? देन यू विल आस्क। आप टेलीफोनिक कॉल भी कर रहे हो तो भी बोल सकते हो। अब उसने रिप्लाई किया देयर आर 2 फ्लाइट्स टुमारो, देयर आर 2 फ्लाइट्स टुमारो। ओके, देन हाउ यू रिप्लाई? आर देयर एनी फ्लाइट्स टू okay at this time, but are there any other, or there any flights in other timings? Any flights available on other timings? ना, या आपको वो टाइमिंग अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है तो आप ये इस तरीके से पूछ सकते हो। और अगर वो बुक करनी है, आई वुड लाइक टू बुक अ फ्लाइट टू दिस, आई वुड love to, I would like to, I would love to, I would like to, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। book a flight to Delhi, आपने ऐसे कह दिया है ना। देन इफ़ यू वांट टू चेंज, या फिर आपको चेंज करनी है फ़्लाइट रिजर्वेशन या समथिंग लाइक दैट, तो आई वुड लाइक टू चेंज द आई वुड लाइक टू चेंज माई फ़्लाइट रिजर्वेशन। दिस इज़ हाउ वुड यू लाइक। अगर आपसे पूछा गया है वुड यू लाइक टू चेंज, तो आई वुड लाइक टू टेक एन अर्लियर फ्लाइट इफ़ पॉसिबल। आपको टाइम चेंज कराना है तो आई वुड लाइक टू टेक एन अर्लियर फ्लाइट, या later on flight which are departed on later. So what date you like to depart? These are the questions are being asked sometimes. So will you have to pay a change fee? You will just ask simply, make it simple. आप कोई भी conversation करते हो, use a simple word, simple sentences. That is what makes conversation more healthy and comfortable. या आपसे पूछा गया है आई एम बुकड ऑन फ्लाइट ऑन दिस दैट पर्टिकुलर सीट पे, कैन आई चेंज दिस टू अ लेटर डेट प्लीज़? आप में इसको लेटर है ना, व्हाट डेट वुड यू लाइक टू डिपार्ट, अगर ऐसे से पूछा जाएगा, दीज आर द सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। ये यूजली चेंज करने के लिए फ़्लाइट में होती है। अब आपको चेक इन करना है, चेक इन कर रहे हो आप फ्लाइट्स में, देन हाउ यू मेक अ कॉन्वर्सेशन। आपसे पूछा जाएगा कैन आई सी यू पासवर्ड्स एंड टिकट्स प्लीज़, है ना, और द हाउ यू रिप्लाई हियर दे आर, है ना। क्या मैं आपका जो आपसे पूछने हैं ना कि दे आर आस्किंग, यूजली वहाँ पे कॉन्वर्सेशन फ़्लाइट चेक इन वगैरह पे अक्सर इंग्लिश में ही की जाती हैं। देन आपसे पूछा गया है कि आई वुड लाइक टू सी योर पासपोर्ट एंड टिकट्स प्लीज़, तो हाउ यू रिप्लाई येस हियर दे आर। अगर आपसे पूछा गया वुड यू लाइक टू लाइक एन आयल और अ विंडो सीट, सीट्स रहती हैं आयल, मिडिल एंड विंडो, तो फिर आपने अगर ऐसा पूछा है तो आपको अगर विंडो सीट चाहिए तो आप बोलोगे विंडो सीट प्लीज़। ओके, सो दिस इज़ वुड यू लाइक टू, आपसे इतना चीज़ें पूछ ली गई। लाइक अब फिर उसके बाद चेक इन के दौरान आपको लगेज चेक इन कराना पड़ता है। ओके, तो आर यू चेकिंग इन एनी बैग्स, है ना, कि आपके पास कौन कौन से बैग्स हैं। वहाँ तो रैंडमली चीज़ें रखी रहती हैं, तो फिर आपसे रैंडमली पूछा जाएगा कि कौन सा आपका बैग है या आपको कौन सा बैग चेक इन कराना है, तो आप बताओगे येस आई हैव अ सूटकेस। आपका कोई पर्टिकुलर कलर है, ब्लू कलर सूटकेस, टू check and carry on, and this one I have to keep it, check or carry on. ओके, सो आपसे पूछा कि डिड यू पैक योर बैग्स योरसेल्फ, येस आई डिड, इस तरीके से आपको रिप्लाई करना है। आई हैव अ स्टॉप ओवर इन मायामी, विल आई हैव टू कलेक्ट माई लगेज देयर। आपको पूछना है कि आप कहीं से वाया दिल्ली टू वाया समवेयर जा रहे हो, बीच में आपका स्टॉपेज है, देन हाउ यू विल आस्क देम कि यू हैव टू, आई हैव अ स्टॉप ओवर, आई हैव अ स्टॉप ओवर, सो इन दिल्ली will I have to collect my luggage there? सामान को हम लगेज बोलते हैं, लगेज देयर ना। तो
आपको उसने सामने वाले पर्सन ने रिप्लाई किया नो लगेज विल गो स्ट्रेट थ्रू दिस एंड दैट, है ना, और आपको उसने बोर्डिंग पास दे दिया। ये कैन आई गेट माई बोर्डिंग पास, कैन आई गेट माई बोर्डिंग पास। आपको उसने दिया येस हियर इट इज़। सो दीज आर द कॉन्वर्सेशन यूजली इसमें होती हैं। ओके, नाउ आप उसके बाद हो जाता है कभी आप जगह पे ट्रैवल करने गए हो, देन यू हैव टू रेंट अ कार। सपोज आप गोवा गए हो, है ना, एंड देयर यू हैव टू रेंट अ कार, देन हाउ यूल रेंट अ, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में कैसे होगी, कार रेंट करनी पड़ती है, फ्लैट रेंट पर लेना पड़ता है। ओके, देन दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ कॉन्वर्सेशन, कार एंड फ्लैट रेंटल। तो आपसे आई वुड लाइक टू रेंट अ कार, सबसे पहले आप बोलोगे आई वुड लाइक टू रेंट अ कार। ये कॉन्वर्सेशन आपने कर दी। व्हाट टाइप ऑफ कार वुड यू लाइक, उसने पूछा आपसे। ओके, सो आई वुड लाइक टू book a mid-size car, that size, you know, large size car, 4-seater car, 5-seater car. Okay, and आपको पूछना है कि how much would it cost, how much would it cost, कितने की मुझे पड़ जाएगी। ओके, और आपको वहाँ पे ऐसे कॉन्वर्सेशन में पूछना पड़ेगा अबाउट इन सम सेफ्टी यू नो प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़। वुड यू लाइक एन इंश्योरेंस ऑन योर कार, आर देयर इंश्योरेंस इज़ डन विथ योर कार, आर इंश्योरेंस इज़ पेड टाइम ऑफ दिस कार, यू नो यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस। यू नो हाउ मेनी पीपल आर ड्राइव थ्रू, और वो आपसे पूछेंगे। अगर आप अकेले जा रहे हो तो जस्ट माई सेल्फ बोल दोगे। अगर आपके साथ में नो मी एंड माई सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मी एंड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, मी एंड 3 ऑफ माई फ्रेंड्स, दैट्स वाई। ओके, आपसे पूछा जाएगा कैन आई सी योर ड्राइवर्स लाइसेंस। ओके, सो यू विल शो देम येस आई डू हैव। ओके, तो आपसे पूछ लिया है डू आई हैव टू रिटर्न कार, तो आपसे आपको अब वापस आपने कार रेंट पे ले ली, आपको वापस भी करनी रहेगी, तो आप कैसे पूछोगे, डू आई हैव टू रिटर्न a car to this location, to this same location where I can drop this car, है ना, पर्टिकुलर कार को कहाँ ड्रॉप करना रहेगा, ड्रॉपिंग पॉलिसीज़ पूछनी रहेगी। ओके, दिस इज़ हाउ यू, है ना। तो इफ़ ही और शी रिप्लाइड नो यू कैन लीव इट एट any of our locations, remember to return it by 2 AM on Wednesday or anything like that. Okay, so how much, अब आपको पूछे कितने का चार्जेस पूछना है, then how much would you charge, how much would you charge for per day, for 3 days, no, these are the things. Then next we have about to how to rent a flat. Okay, आपको सपोज टेलीफोनिक का फ्लैट कर रहे हो, आई एम कॉलिंग अबाउट द फ्लैट फॉर अ रेंट, या फिर आई हैव कॉल्ड फॉर द फ्लैट फॉर रेंट। ओके, इज इट स्टिल अवेलेबल, is it still available, क्या वो अभी भी कोई रूम खाली है, अभी कोई जगह कोई फ्लैट खाली है। कैन, अगर अपने उसने बोला येस, सो कैन आई सी इट टुडे, कैन आई सी इट टुडे, क्या मैं आके देख सकता हूँ। ओके, देन हाउ मच इज़ द रेंट, okay, you're asking about the rent. Are the utilities included, are the utilities are included। Okay, these are the things. When is the rent due, है ना, will rent go up,
आस्क दीज थिंग्स, है ना. हाउ मच इज़ द सिक्योरिटी डिपॉजिट, द मेन क्वेश्चन यूजली आपको पूछना पड़ता है. आप सपोज बैंगलोर गए हो तो वहाँ पे यू डोंट हैव दैट एक्सेस कि उन्हें हिंदी समझ में आएगी. यू हैव टू मेक कॉन्वर्सेशन, उसे इंग्लिश में ही पूछना पड़ेगा. या सपोज पुणे जाते हो, वहाँ पे भी हिंदी, मराठी, यूजली पीपल स्पीक इन मराठी, तो आपको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन पूछना है. आपको पूछना है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, तो हाउ मच इज़ द सिक्योरिटी डिपॉजिट. Okay, this is how you will ask. Okay, how much do you know these things you have to. कितना अगर होता है ना कि कितना पहले अगर आपको घर छोड़ना है, कितने पहले मुझे नोटिस देना पड़ेगा, ये बात पूछनी है. हाउ मच नोटिस डू आई नीड टू गिव इफ आई वॉन्ट टू लीव अर्ली. अगर मुझे पहले ही घर छोड़ के जाना है तो मैं कितने पहले बता सकता हूँ. और अगर पूछ रहे होगी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, सपोज़ आपको फ्लैट आपने तो ख़रीद लिया है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फ्लैट में तो आपको यू नीड अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ समवन, देन हाउ यू विल आस्क दैट पर्टिकुलर थिंग. हु डू आई कॉन्टैक्ट if there is any problem. तो दिस इज़ हाउ यू नो व्हेन फ्लैट विल बी अवेलेबल. ये सारी चीज़ें पूछ ली आपने. ओके, और अगर सपोज आपको चीज़ें महंगी लग रही हैं तो आप एंड कैसे करो